ये आकाशवाणी है। महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के बचपन और घर परिवार में होने वाली आरंभिक घटनाओं दुर्घटनाओं की कहानी आप सुन चुके हैं। अब सुनते हैं उनके कुशल प्रशासक और सैन्य नायक के रूप में स्थापित होने की कहानी। प्रस्तुत है खुशवंत सिंह के लिखे इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। तेरी बांसुरी के बोलों में सचमुच जादू है। मुल्तान की जीत के बाद बार बार महाराज मुझसे ये चीज सुनते थे। उधर मुल्तान पर कब्जे की खबर आई, इधर बरसात शुरू हो गई। महाराज घंटों अकेले बैठे मुझसे बांसुरी सुनते रहते। उन्हीं दिनों तो अपने घोड़े के साथ वो रावी में कूद पड़े। तौबा तौबा तौबा, अगर महाराज के पांव रकाब में रह जाते तो पता नहीं क्या हो जाता। दरिया के सामने बादशाह और मल्ला एक से होते हैं। ये बात नहीं गुजरी। हमारे महाराज की ताप कोई नहीं ला सकता। अटक को उन्होंने अटका लिया। जब खटकों ने हमारी एक टुकड़ी का धोखे से सफाया कर दिया, कहते हैं अटक दरिया बड़े जोर पर था। महाराज ने मोहरों की एक मुट्ठी दरिया में फेंकी और अपना हाथी दरिया में ठेल दिया। उनके पीछे पीछे सारी फौज पार हो गई। 4 दिन के अंदर पिशावर हमारे कब्जे में था। पठान सच कहते थे, खुदा हम खालसा शुद। रावी क्या और अटक क्या, रंजीत सिंह जैसे सूरमा इस तरह की मौत नहीं मरा करते। मौत मौत है, जब आती है बड़े छोटे का लिहाज नहीं करती। रानी सदा कौर बैठी रह गई और उसकी इकलौती बेटी चल बसी। तेरी रानी को भी घमंड था, जो कुछ हूं सो मैं ही हूं। हमने मुल्तान लिया, फिर कश्मीर को हराया, फिर पिशावर पर कब्जा किया और अपने राज की सरहद को चीन और तिब्बत के साथ जा मिलाया। तेरी रानी देखती रह गई। लेकिन जब हजारा के कबायली बागी हुए तो मेरी रानी ही की तो जरूरत पड़ी थी। लेकिन कमान तो कुंवर शेर सिंह के हाथ में थी। उसका क्या है? फतेह सिंह आलूवालिया उनके साथ था, इलाही बख्श तोपची उनके साथ था, राम दयाल उनके साथ था, दीवान मोहकम चंद का पोता। लेकिन मेरी रानी भी किसी से कम नहीं। तुझ पर रानी सदा कौर ने जादू टोना किया हुआ है। आजकल फिर उसके तेवर बिगड़े हुए हैं। मेरी मानो और तुम लाहौर चली आओ। मैं लाहौर आऊंगी अपनी रानी के साथ, जब कुंवर शेर सिंह गद्दी पर बैठेगा। गुजरी, इस तरह की बातें नहीं करते। जानती नहीं, खड़क सिंह को राज तिलक मिल चुका है। तो फिर क्या हुआ? राजगद्दी का असली हकदार तो शेर सिंह ही है। वो बड़ी रानी का बेटा है। मुझे तो लगता है तुम और तुम्हारी रानी दोनों को हथकड़ियां लगेंगी। अपराधी की हथकड़ियां उतार दो। मैं अपराधी नहीं। रानी सदाकौर कैसे अपराधी है? खामोश बदतमीज लौंडी, तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। लेकिन हमारा कसूर क्या है? अपराधी को उसका जुर्म बताया जाए। रानी सदाकौर को सिंह साहब ने हुक्म दिया था कि वो कुंवर शेर सिंह के हक में दस्तबरदार हो जाएं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। महाराज ने ये हुक्म उदूली देखकर उनकी जागीर कुंवर शेर सिंह के नाम कर दी और रानी साहिबा को लाहौर के कटड़े में रहने के लिए कहा। रानी साहिबा चुपके से शहर से निकल गईं ताकि सतलुज पार जाकर फिरंगी से जोड़ तोड़ कर सकें। मैं इनमें से कोई अपराध नहीं मानती, न ही मेरी जागीर पर किसी का कोई अधिकार है। रानी सदाकौर को नजरबंद कर दिया जाए। मैं मरती मर जाऊंगी, लेकिन अपना हक नहीं छोड़। महाराज, यूं जुल्म न कीजिए, आप बाल बच्चों वाले हैं। इसमें जुल्म की क्या बात है? महाराज, वो आपकी माँ के बराबर है। माँ की तरह उसने आपको पाला है। माँ की तरह उसने हमेशा आपसे प्यार किया। उसके कंधे से कंधा मिलाकर ये लाहौर का किला आपने लिया। अमृतसर उसने आपको दिलवाया। अब वो बूढ़ी हो गई है, 70 बरस की उसकी उम्र है। उसकी इकलौती बेटी, उसकी आँख की रोशनी,
महारानी मेहताब कौर को मौत के निर्दयी हाथों ने छीन लिया। अब उसका कौन है आपके बिना? इस उम्र में उसे कैद करना, इस उम्र में नीच औरतों से उसकी निगरानी करवाना, इससे तो अच्छा है कि उसे सूली पर चढ़ा दो। ठीक है, ठीक है। उसके साथ मैं भी सूली पर चढ़ जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, वो अब मेरी सास नहीं रही। गुजरे को भी सदा कौर के साथ कैद कर दिया जाए। हुजूर, ये जुल्म है, ये जुल्म है, ये अन्याय है। ये जुल्म है, ये अन्याय है। रानी सदा कौर का यूं कैद में तड़प तड़प कर मर जाना, ये अन्याय है। नहीं, तुम्हारी आंखों पर सदा कौर की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई। इस बात पर हम कभी सहमत नहीं हुए, कभी सहमत नहीं होंगे। बिलख बिलख कर मेरी मालकी ने जान दे दी। इस उम्र में उसे कैद करना यह अन्याय था। अगर उसे कैद न किया जाता तो इस राज की वो जड़ें काट देती। इस राज को उसने बनाया था। राज को बनाने वाला जुग जुग जी है। तुम उसके इकबाल को नहीं जानती। ये सब रानी सदा कौर की देन है। हा? तुम दीवानों की तरह यूं रोक रही हो। अतर, मेरे अतर, मालकिन का सदमा मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा। आज तो मुझे वो नगमा सुनाओ जिसमें मेरा दर्द हो। पहले तुम रोना बंद करो। वो नगमा सुनाओ जिसमें मेरी फरियाद हो। पहले तुम रोना बंद करो। लो, मैंने रोना बंद कर दिया। अब तुम वो नगमा सुनाओ जिसमें मेरे कलेजे की टीस हो। तुझे वो चोट ही नहीं लगी, तेरे दिल में वो घाव ही नहीं लगा। गुजरी गुजरी तू दीवानी हो गई है। तू क्यों नहीं समझती? सदा कौर फिरंगी के साथ साजबाज कर रही थी। ये कभी नहीं हो सकती। ये सच है। सरकार के पास इसका सबूत है। तेरी सरकार फिरंगी से इतना डरती क्यों? रंजीत सिंह किसी से नहीं डरता। काश उस रोज तुम देखती, भरे दरबार में 2 फिरंगियों की वो हत्या करने लगे थे। फ्रांसीसी जर्नैलों ने महाराज की हुक्मदूली की। हर एक अफसर ने 2-2 महीने की तनख्वाह खजाने में दी। फ्रांसीसी कहें वो तो एक कौड़ी नहीं देंगे। अगर हिम्मत सिंह न बचाता तो जिस महाराज ने इतना राज बनाया और किसी को फांसी नहीं सुनाई, उसने पता नहीं कुछ कर बैठते। सिंह साहब का जलाल देखने लायक था। रानी सदा कौर के बिना ये राज गड्ढे में चला रानी सदा कौर के बिना ये राज दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। वो तो खून की तरह इसे अंदर ही अंदर खाने लगी थी। हमारे महाराज के हठ जैसा किसी का हठ तुमने सुना है? हमारे महाराज की लगन जैसी तुमने किसी और की लगन देखी है? महाराज, लैली के लिए आपकी लगन न पहले किसी ने देखी है, न पहले किसी ने सुनी है। वेंतूरा, तुमने कभी किसी को चाहा है? तुमने कभी किसी से प्यार किया है? हुजूर, फिर तुम क्या जानो? लैली रंजीत सिंह की होकर रहेगी। सरकार, कोहिनूर जैसा हीरा आपके पास है, आपको किस बात की कमी? बंद करो ये नाच सिखाना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। सरकार, आज तो सारे शहर में जश्न मनाया जा रहा है, पेशावर में हुजूर के कदम रखने की खुशी में। फालतू बत्तियां सब बुझा दी जाएं। जब तक लैली नहीं लाई जाती, किले में चरागा नहीं होगा। सारा शहर जगमग जगमग कर रहा है, जैसे जुगनू की बारात आई हो। आज की रात लैली जितनी काली है। हुजूर, एक लैली के लिए 3 बार हमने इस सूबे पर चढ़ाई की। 60 लाख रुपया खर्च हुआ।
और 12,000 जाने जाती रहीं। अकाली फूला सिंह काम आया। उस जैसा सूरमा हर रोज नहीं पैदा होता। गोरखा कमांडर बलभद्र मारा गया, हमारे तो जैसे बाजू कट गए, पर लैली हमारी ना हो सकी। हुजूर सुल्तान मोहम्मद खां को उसके महल में कैद कर दिया गया है। जब तक लैली हमें नहीं मिलती उसे रिहा नहीं किया जाएगा। महल को तोपों से उड़ा दिया जाए। हुजूर, महल पर गोलाबारी हुई तो लैली भी तो मारी जाएगी। नहीं 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 नहीं, सुल्तान के महल पर गोली ना चलाई जाए, कहीं लैली को जर्ब ना आ जाए। सरकार, पहले हमने बुद्ध सिंह सिंधावालिया को भेजा। उस जैसा जर्नल कौन होगा? उसने यार मोहम्मद को हराया, सैयद अहमद की पीठ लगाई, हजारों सिपाही कुर्बान हुए। लेकिन जब वो पेशावर पहुंचा उसे बताया गया लैली तो मर गई है। मुझे कहानियां नहीं चाहिए, लैली चाहिए। अगली मुहिम टिक्का खड़क सिंह की कमान में भेजी गई। 8 महीने हमारी फौजें यहाँ डेरा डाले रहीं। यार मोहम्मद लैली के साथ पहाड़ों में जा चुका। हजारों मील उसके लिए मैं तय करके आया हूं। आंधी, पानी, तूफान और पहाड़, मैंने अपनी सारी आन इस दांव पे लगा दी। लोग जब लैली का जिक्र करते हैं मेरे दिल को कुछ हो जाता है। उसका कद, उसका बुत, उसका रंग, उसके नैन, उसकी चाल। ये क्या शोर है? सिंह साहब की जय। महाराज, सुल्तान लैली के साथ हुजूर की खिदमत में हाजिर होना चाहता है। पेश किया जाए, नाच शुरू हो। महाराज, लैली भी दरबार में? क्यों नहीं, उस जैसी घोड़ी न कोई हुई है न होगी। वाह 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 वाह, इसमें कोई शक नहीं। इस जैसी घोड़ी न कोई हुई है न कोई होगी। वही है, इस बात जैसा रंग वही है, बीच बीच में सुरमई दाग वही है, पूरी 16 बालिश ऊंची वही है, वही है। इस पर से तो नजर फिसलती है। लैली, लैली, लैली। चौक मेरे मौला वाली कितनी दूर वे, चौक मेरे मौला वाली कितनी दूर वे। अखियां तो नेड़े नेड़े कदमां तो दूर वे, अखियां तो नेड़े नेड़े कदमां तो दूर वे। चौक मेरे मौला वाली कितनी दूर वे, चौक मेरे मौला वाली। गुजरी, गाते गाते तू कहीं की कहीं पहुंच गई। अभी भी सरकार को तू अपना गाना नहीं सुनाएगी? नहीं गुजरी, तू बदकिस्मत है। जिसके गाने को सदा कौर ने सुना उसे रणजीत सिंह कभी नहीं सुन सकेगा। तू अभी भी महाराज के प्रताप को नहीं मानती? उस दिन झरोके में खड़ी जब सरकार की सवारी निकल रही थी, सरहद के पूरे सूबे को फतह करके लौटे थे, मैंने खुद देखा था। तेरी आंखों में आंसू छलक आए थे। हाँ। महाराज के चेहरे का जलाल तूने देखा था? हाँ। फकीर अजीजुद्दीन से शिमले में फिरंगी ने पूछा, आपके महाराज की कौन सी आंख बेकार है? फकीर साहब ने जवाब दिया, सरकार के चेहरे पर इतना नूर है कि मुझे तो पता भी नहीं कि उनकी किस आंख में रोशनी है। रानी मोहरा ने एक बार उनसे पूछा, महाराज, जब अल्लाह हुस्न बांट रहा था तो आप उस वक्त कहाँ थे? सरकार ने जवाब दिया, मैं उस वक्त बादशाह ढूंढ रहा था। उनकी तलवार की धार के आगे कोई नहीं ठहर सकता। आज पंजाब का राज पश्चिम की उस हद तक पहुंच गया है जिससे आगे बस पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे पंजर और बियाबां। अब सिंध की बारी है। तेरे बोलों में मुझे गैब
आपकी आवाज सुनाई दी है। मोहब्बत में औरत फरिश्ता बन जाती। मेरे अत्तर, मैं तेरे पास आकर जब खड़ी होती हूँ, मेरे कानों में शहनाइयां बजने लगती हैं। तू दीवानी है गुजरी। एक बार अब तुम ठीक हो जाओ तो फिर हम ब्याह कर लेंगे। मुझे सदाकौर यूं ही रोकती रही। लेकिन हमारे महाराज तो ऐसे नहीं। एक दिन फकीर अजीजुद्दीन से महाराज ने पूछा, इस्लाम अच्छा है या हिंदू मत? फकीर साहब ने जवाब दिया, मैं उस तैराक की तरह हूं जो ठाठे मार रहे दरिया में बह रहा हो। दोनों किनारों की ओर मैं देखता हूं, मुझे तो कोई फर्क नजर ही नहीं आता। बस एक बार तुम ठीक हो जाओ, अब हम किसी से नहीं डरेंगे। गुजरी मेरी, अब बहुत देर हो गई। अतः मुझे लगता है एक बार तुम्हारी होकर मेरी जवानी फिर लौट आएगी। बेकार पुरानी बातों को याद करके रोना क्यों? अब मैं तुमसे ब्याह करके रहूंगी। तुझे अपनी रानी के वचन भूल गए? खुद भी अंधेरे में रही, मुझे भी उसने अंधेरे में रखा। अगर महाराज इस उम्र में ब्याह कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो बादशाह हैं गुजरी। मेरा अत्तर संगीत का बादशाह है। जिस दिन से महाराज ने ये ब्याह किया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। शायद किसी भूत प्रेत का साया है। बुरे बुरे सपने आते हैं उन्हें। कहाँ? हमारे महाराज के सपने और के और। तुम जाओ भाई, कह जो दिया एक बार, बस चले जाओ। हुजूर कुछ कम दे दें। ओहो भाई, मुझे नहीं चाहिए, बस अब तुम चले जाओ। सिंह साहब तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर मैं चारों तरफ भटक चुका हूँ, कोई हाथ नहीं धरता। मेरी बरसों की मेहनत है। तुम सुन रहे हो, महाराज आ रहे हैं। तुम्हारी मेहनत तुम्हें मुबारक, पर यह सौदा मेरे बस का नहीं। हाय किस्मत, कुरान पाक को कोई नहीं लेता। तुम जा भी चुको, सरकार जलवा अफरोज हो रहे हैं। अच्छा, जो जी चाहे दे दीजिए, आपके कदमों का सदका। होशियार। मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं लेना, कह जो दिया, तुम जाओ। क्या बात है फकीर अजीजुद्दीन? साहब सलामत, सरकार का प्रताप बना रहे। कुछ नहीं सरकार, यूं ही बेचारा ये कातिब। कातिब? कातिब क्या चाहता है? हुजूर सदा सलामत रहें। सरकार, इसके पास कुरान शरीफ का एक नुस्खा है, काम बहुत बढ़िया है, लेकिन इसे कोई लेने वाला नहीं मिल रहा है। गरीब परवर, लिख लिख कर मेरे पूर्वे जवाब दे गए हैं। मैं सारा मुल्क छान बैठा, किसी का हौसला नहीं पड़ता कि मेरी मेहनत का सिला चुका दे। देखें कैसा काम है तुम्हारा। हुजूर का इकबाल बुलंद है। लिखावट बेशक बढ़िया है सरकार। बढ़िया जैसी बढ़िया, इसने तो मोती पिरोए हैं। कातिब को मुंह मांगा इनाम दिया जाए। सरकार की बादशाहत बनी रहे, हुजूर का इकबाल बुलंद हो। लेकिन सरकार, कुरान शरीफ की ये जिल्द महलों में भिजवा दी जाए। हुजूर, वो तो इसे 200 से कम में भी हदिया करने के लिए तैयार था। कोई बात नहीं अजीजुद्दीन। पर सरकार, कुरान शरीफ आपके किस काम? फकीर अजीजुद्दीन, भगवान ने मेरी दूसरी आंख की लौ इसलिए छीनी कि मैं हर मजहब को एक आंख से देख सकूं। लंग आजा पतन जनादा यार, लंग आजा पतन जनादा, लंग आजा पतन जनादा यार, लंग आजा पतन जनादा। मेरे काग बनेरे ते बोलिया, मेरा ततड़ी दा जीवड़ा डोलिया वे, मैं ता मंदड़ा बोल न भूलिया, लंग आजा पतन जनादा यार, लंग आजा पतन
बंधा। कौन? गुजरी माँ, कितना दर्द है तुम्हारे बोलों में। सच कंवर बेटा, जब से नानी माँ का स्वर्गवास हुआ है तुम हर वक्त गाती रहती हो। कितना सोच है तुम्हारे गीतों में। सच कंवर बेटा। गुजरी माँ, तुम्हें एक भेद की बात बताऊं? नानी माँ ने कहा था गुजरी से कभी न कहना, पर अब तो उनको मरे भी कई साल हो गए और तेरा अतरखां भी नहीं रहा। क्या है कंवर बेटा, तुम जुग जुग जियो। गुजरी माँ, तुम दरअसल मुसलमान हो। नानी माँ ने एक मुसलमान ताजिर से तुम्हें खरीदा था। क्या? हाँ गुजरी माँ, तुम्हें उसने इसलिए नहीं बताया कि तुम अतर खां से ब्याह कर लोगी और नानी अकेली रह जाएगी। सच कंवर बेटा? सारी उम्र मुझे धोखा दिया गया, सारी उम्र मुझसे छल किया गया। मैं सारी उम्र उसके लिए बिलखती रही, सारी उम्र वो मेरे लिए तड़पता रहा, सारी उम्र चोरी चोरी मिलना। और फिर जब वो अल्लाह को प्यारा हुआ, लोग लाज से डरती, मैं उसकी कब्र पर एक आंसू न बहा सकी। कभी इस तरह का अन्याय हुआ है, कभी इस तरह किसी को फरेब दिया गया है। कंवर साहब, बड़ा अनर्थ हो गया। खबर आई है सरदार हरि सिंह नलवा सरहद पर शहीद हो गए। हरि सिंह नलवा शहीद हो गए? सरकार ने सुना और माथा पीट लिया। सारा शहर रो रो कर बेहाल हो रहा, बाजार बंद हो गए, चारों तरफ मातम छा गया। जोरावर सिंह ने लद्दाख ले लिया। शेख बसावन काबुल की ओर बढ़ता चला जा रहा है। आज एक तरफ तिब्बत के साथ हमारी सरहद है, दूसरी तरफ अफगान हमें खिराज देते हैं। पर सरकार की सेहत दिन पर दिन गिरती चली जा रही है। हाँ। कल शाम में कितनी देर उनके हुजूर में बैठी गाती रही, एक के बाद एक मेरे गीत सुनते रहे। अभी तक संगीत पर जान देते हैं। काश आज वो जिंदा होता। उसकी बांसुरी के बोलों में जादू था। पता नहीं मेरा दिल क्यों डूब रहा है। आज महाराज की तबीयत ज्यादा खराब है। उनके दीवानों ने 10 लाख आंसुओं में 2 माशा सब्जा रगड़कर उनकी सीने पर मला है। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में हाथ जोड़े जा रहे हैं। हीरे मोती और जवाहर लुटाए जा रहे हैं। हौदों समेत हाथी मंदिरों के नाम लगाए जा रहे हैं। सोने से मढ़े हुए सींग सैकड़ों गाय दान में दी जा रही हैं। वो तो कोहिनूर हीरे को भी जगन्नाथपुरी भेजने को कह रहे थे। आज सुबह से 2 करोड़ रुपया दान किया जा चुका है। सारा खजाना लुटाया जा रहा है। कंवर बेटा, अब तुम्हें नीचे चला जाना चाहिए। बेशक खड़क सिंह को राज तिलक मिल गया है, अब तुम्हें महाराज के पास होना चाहिए। वो तो मुझे देखते ही कैद कर लेंगे। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इस वक्त तुम्हें उनके सिरहाने होना चाहिए कंवर बेटा। यूं छुपकर तुम कब तक यहाँ पड़े रहोगे? आज की रात मैं शहर से निकल जाऊंगा। छुपकर आया था, छुपकर चला जाऊंगा। इस झरोखे में से देखो, आज की शाम कितनी उदास उदास है। सामने सूरज जैसे लहू के गड्ढे में औंधा जा गिरा हो। अब दरबारी अंदर जा रहे हैं। अपनी तलवारें, ढालें, नेज़े, पिस्तौल और बंदूकें एक एक करके सरकार सबको बांट रहे हैं। जो भी बाहर निकलता है बेहाल नजर आता है।
ग्रंथ साहब, कुरान और गीता का पाठ हो रहा है। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। फकीर अजीजुद्दीन कभी अंदर जाते हैं, कभी बाहर आते हैं। बेटा, अब तुम सरकार के पास चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं कभी नहीं जाऊंगा। बेटा, खड़क सिंह को तो युवराज बनना ही था, वो तुझसे बड़ा जो है। मैं बड़ी रानी का बेटा हूँ। अगर तुम यूं लड़ते झगड़ते रहे तो ये राज टुकड़े टुकड़े हो जाए। युवराज मुझे बनना था, मेरा हक मारा गया है, मैं अपना हक लेकर आऊंगा। ये तू नहीं, तेरी नानी सदा कौर बोल रही है। मर के भी उसने पीछा नहीं छोड़ा। कोई जीत कर हारती है, कोई हार कर जीत जाती है। सदा कौर सच्ची थी। खोटी, सर से पांव तक खोटी। जो कुछ भी थी मेरी नानी थी, कोई अपने पुरखे नहीं बदल सकता। ये सल्तनत महाराज ने लहू सींच सींच कर बनाई है, चप्पा चप्पा के लिए कुर्बानी देकर। मुहिमों के बाद मुहिमें, रातें जाग जाग कर। राज खड़े करना आसान नहीं होता, और राज आंख झपकने में हाथ से निकल जाती है। मैं सब समझता हूँ। सरकार को नीचे फर्श पर लिटाया जा रहा है। हाँ। अब अंत दूर नहीं है। कबर बेटा, तुम हुजूर के पास नीचे चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो फिर मैं चाहती हूँ, मैं अपने सरकार के साथ सती हो जाऊंगी, उस सम्राट के साथ जिसने सदियों से खुली उस राह को बंद किया, जिस राह से हर चौथे दिन हमला आवर आकर हमारा अपमान करते। ये कैसे हो सकता है? तुम मेरी माँ की निशानी हो। अब मुझे मेरे फैसले से कोई नहीं रोक सकता। मैं सती होंगी उस सरकार के साथ जिसने पहली बार पंजाब को एकजुट किया, हिंदू मुसलमान सिख को एक नजर से देखा, जिनके दरबार में मंत्री अहलकार सिपाह सालार हिंदू थे, सिख थे, मुसलमान थे। ये कैसे हो सकता है? तुम मेरी माँ की अमानत हो। अब मुझे मेरे फैसले से कोई नहीं रोक सकता। मैं सती होंगी उस हुजूर के साथ जिसने पहली बार पंजाब को एक सल्तनत दी, जिसकी सरहद कहीं चीन और कहीं मध्य एशिया से जा मिली। कुचरी माँ, यूं नहीं होगा, यूं कभी नहीं होगा। सारी उम्र मैंने एक जोड़ा संभाल रखा है। मैं अपना दुल्हन का वो जोड़ा पहनकर अपने सरकार के साथ सती हो जाऊंगी। और भी तो सती हो रही हैं, रानियां भी, बांदियां भी। यूं कभी नहीं होगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं जा रही हूं अपने सरकार के पास। किसी को डूबना पड़ता है ये बताने के लिए कि तूफान आ रहा है। कुचरी माँ, कुचरी माँ। कौनानक पाज हार मना, परे न जम की फास, करना पोते ही गयो, लियो जरा तन जीतो, कौनानक पज हर मना, और जात है बीतो। महाराजा रणजीत सिंह। अभी आप खुशवंत सिंह के लिखे इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक थे प्रसिद्ध लेखक करतार सिंह दुग्गल। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा यह नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इस नाटक की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार से प्राप्त हुई।